आगरा के थाना शागन क्षेत्र के सराय ख्वाजा में एक बड़ा हादसा हो गया। एक मकान का छज्जा गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग उस मलबे में दब गए, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे मकान के छज्जे के नीचे बैठे थे और मकान का छज्जा धड़ धड़ाकर गिरा, जिससे वो 5 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें सूचना आ रही है कि एक 4 साल का मासूम, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। 3 साल की जो बच्ची है उसको अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और जो पति पत्नी है दोनों की जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर इस वक्त हम मौजूद हैं और थाना शागन क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये छज्जा गिरा है और छज्जे के गिरने से 5 लोग जो एक ही परिवार के नीचे बैठे थे, क्योंकि जो मकान है वो एक पड़ोस के मकान में वहां काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था और पड़ोसियों का साफ तौर से कहना है कि कई दिनों से उनसे कहा जा रहा था कि इस मकान को इसमें पिलर न खुदवाई जाए, लेकिन घनी आबादी के बीच में उस मकान को लेकर के पिलर खुदवाई जा रहे थे, जिसकी वजह से पड़ोस के मकान में हादसा हो गया और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। जिला अस्पताल में एक बार फिर दलाली का खेल हुआ उजागर। वहीं अल्ट्रासाउंड के नाम से ले रहे एक युवक को तीमारदारों ने दबोचा। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से लगातार जिला अस्पताल में घूसखोरी की बात नज़र आ रही थी, लेकिन उसी समय देखा जा रहा है कि लगातार कई बार CMS और सीमो को इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता। लेकिन फिर भी एक बार फिर तीमारदारों ने अपनी जो है एक बार होशियारी दिखाते हुए एक अल्ट्रासाउंड के नाम पर घूस लेने वाले को किया गिरफ्तार, जो लगातार कई वर्षों से अवैध तरीके से घूस लिया करता था। ये पहला ही मामला नहीं है, इस तरीके के कई बार जिला अस्पताल में मामले हो चुके हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार इस तरीके की हरकतों पर कभी भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अंकुश नहीं लगाया गया। एक बार फिर कहीं न कहीं देखा जाए तीमारदारों के द्वारा एक कड़ी मेहनत और कड़ी सफलता के कारण इस तरीके के अवैध तरीके से फर्जीवाड़े को करते हुए पाया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या इस तरीके की हरकतों पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन के साथ रामकुमार राजपूत, IBC 24 न्यूज इटावा। 2024 जब शुरुआत हुई तो मंत्री जी ने पोस्टर लगे रायबरेली में जय और वीरू अखिलेश और राहुल गांधी के। उसके बाद आज राहुल गांधी का रायबरेली दौरा था, उसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, अखिलेश को ब्रह्मा और तेजस्वी को महेश और विष्णु इनको कहा गया। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का स्लोगन का पोस्टर लगा है। उसपे हमारे साथ बात करने के लिए सूबे के मंत्री वीरेश प्रताप सिंह है, आपसे जानते हैं। सर, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक पोस्टर लगा है और खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया जा रहा है, अखिलेश और तेजस्वी और राहुल को, उस पर क्या कहें? भारत का कोई भी नागरिक क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को ब्रह्मा विष्णु महेश मानने को तैयार है? अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं है, बन सकते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू, लेकिन यह सही है, यह भारत इस रूप में कभी भी उनको स्वीकार नहीं करेगा। एक माँ को, उन्हीं लोगों को खुद अपने को भगवान कह सकते हैं जो अपनी माँ को भगवान मानने को तैयार नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ ये सिर्फ पूरी कल्पना है, दीवा स्वप्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस छोटा सा एक सवाल की आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी डिस्टर्ब है, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी का बयान है। आज सब पूरा देश जानता है कि अगर इस धरती पर कोई डिस्टर्ब है तो उसका नाम श्री राहुल गांधी है। इनके अलावा सब कोई होशो हवास से राजनीति कर रहा है, डिस्टर्ब है तो केवल राहुल गांधी। ये थे सूबे के मंत्री वीरेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया अगर आज के जमाने में कोई डिस्टर्ब है तो वो है राहुल गांधी। और तीखा हमला सुबह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिस तरीके से हाईवे पर मंत्री जी के साथ बैठे थे और लगातार अब कल दिशा की बैठक है, उसमें भी क्या निकल के आता है ये आने वाला समय बताएगा। मैं रणवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। जहां ड्रोन को लेकर लगातार अफवाहें हैं और लगातार जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं रात को अपने घर की रखवाली कर रहे हैं, लाठी और डंडों से लगातार वो अपने गांव में जो है चोरों के दहशत से देखा जाए तो वो रखवाली करते नजर आए। लेकिन एक ताजा मामला बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र से आया। आपको बता दें कि कुछ साधु थे जो बोलेरो में आ रहे थे, ग्रामीणों को शंका हुआ कि ये बच्चा चोर है। फिलहाल उनकी गाड़ी को वहां पे रोक दिया गया। रोकने के बाद में जो बच्चा चोर की आशंका में लोग वहां पे एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर साधुओं को जो है लगातार इस बारे में हंगामा करते। लेकिन मौके पे जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस मौके पे वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद में साधुओं को थाने ले गई। वहां ले जाने का पूछताछ करने के बाद में पाया गया कि जो साधु थे वो कहीं ना कहीं जो अपने जो है धाम से आ रहे थे, वो कहीं जा रहे थे। लेकिन साधुओं को सही पाए जाने के बाद में पुलिस द्वारा उन लोगों को छोड़ दिया गया है। संभल हमेशा सुर्खियों में रहा है, फिर चाहे वह 24 नवंबर की हिंसा हो या फिर पूर्व में संभल में पाए गए आतंकवादी
कनेक्शन हो। आपको बता दें कि पूर्व में भी संभल में काफी आतंकवादी कनेक्शन पाए गए हैं, जिसको लेकर एटीएस और एनआईए की छापेमारी भी बीच बीच संभल में की गई और संभल से इस तरह के आतंकवादी कनेक्शन जिन लोगों के थे उनकी धरपकड़ की गई और उनको उठाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए शासन द्वारा संभल में एटीएस की यूनिट को स्थापित किया गया। अभी फिलहाल में यह एटीएस की यूनिट संभल के सत्यवेद पुलिस चौकी पर अस्थायी रूप से स्थापित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एटीएस की यूनिट द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी और संभल की सुरक्षा के मद्देनजर इस यूनिट को स्थापित किया जा रहा है। शासन द्वारा 3 बीघा जमीन पर इस यूनिट को स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल। भारत नेपाल की सीमा पर इस समय सन्नाटा दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि नेपाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए पूरी बॉर्डर की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से जो है व्यवस्थित कर दिया गया। वहीं भारत नेपाल सीमा पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई देता नजर आ रहा है। हम बात करें जिस तरीके से नेपाल में एक हिंसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका असर भारत नेपाल की सीमा पर देखने को मिला, जहां बॉर्डर के क्षेत्र में काफ़ी सन्नाटा दिखाई दिया। ऐसे में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी बस्ती के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा वहां का जायजा लिया गया तथा देखा गया कि वहां की स्थिति क्या, जिस तरीके से नेपाल में दंगा फैला है तो उसी का असर जो है भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिला। ब्रजेश पांडे, IBC न्यूज 24 से। हरदोई जनपद में अब पुलिस की पेट्रोलियम पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कहीं तो चोरी की घटना हो गई, अफवाहें फैल रही हैं तो पुलिस उसको नकार रही है कि चोर नहीं है। लेकिन अभी कल रात का एक मामला है, देहात कोतवाली क्षेत्र के मोलिया स्वीपार का हुआ। राहुल गुप्ता के नाम से एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी के देर रात चोरों ने उसके टायर खोल लिए। खोलने के बाद में चोर फरार हो गए हैं। जब सुबह उठकर उस गाड़ी को देखा गया तो उसके टायर गायब हुए थे। तो राहुल गुप्ता देहात मोलिया के जो रहने वाले हैं देहात कोतवाली पहुँचे, वहाँ पर जाकर FIR दर्ज करवाई और उन्होंने उसका पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब देखना होगा कि ये चोर कब तक पकड़े जाएंगे और अगर चोर हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी जाएगी। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श था। मैं SP सिंह, जिला संवाददाता IBC 24 सुल्तानपुर से। आज आपको बताते चले ऊषा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुल्तानपुर, इनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था। खबरें इनकी वायरल हो रही थी कि ये भाजपा का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी में जो है शामिल होना के लिए जा रही हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात तथ्य रखा कि हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पार्टी में हैं। इस पार्टी को छोड़ करके हम दूसरी पार्टी में जाने का हमारा विचार करता ही नहीं है। जो ये खबरें भ्रामक तरीके से फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन नज़र रखें, पैनी नज़र रखें, उन पर आवश्यक कार्रवाई करके, विधि कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। जो ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ फैला करके समाज में जो है दुष्प्रभाव फैलाते रहें, उनका ये कहना था कि हम पूर्ण रूप से जो है भाजपा में समर्पित हैं और भाजपा के लिए सेवा करते रहेंगे। आगे चल के अगर हमको और बड़ा पद का दायित्व अगर हमको मिलेगा, चुनाव लड़ने का दायित्व मिलेगा, तो हम सेवा हमेशा जो है भाजपा को देते रहते हैं। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बातें साझा की पत्रकारों के साथ में। SP सिंह, IBC 24 न्यूज़।